अभी यहाँ पे जितनी भी हमने बॉक्स ड्रॉ किया, लगभग 7 बॉक्स ड्रॉ किया, 7 बॉक्स हमने ड्रॉ किया, राइट। इसका अंदर कुछ सिमिलरिटी क्या दिमाग में आ रहा है? सबसे पहले क्या है ना, मार्केट में देखो, हमें किसी ने कोई चीज़ सिखाएगा, वो सीख के हम मार्केट के अंदर कमा नहीं पाएंगे। हमें खुद का दिमाग क्या करना है, ओपन करना है, राइट। क्योंकि मार्केट को अगर आप देखोगे तो 2025 में जितना आसान था मार्केट, अभी 2026 में उतना अच्छा नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, राइट। अभी 2026 में जिस तरह से मार्केट क्लियर कट था, अभी उसके साथ कंपेयर कर दो 2026, भाई बहुत फर्क है, राइट। 2026 आ रहा है अभी, अगर देखो सब 2027 में जाओगे तो मार्केट का चार्ट बहुत बदलने वाला है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। तो तुम्हें क्या हर साल में क्या मेंटरशिप लेना है? नहीं लेना है। इसके लिए क्या करना है, हमें दिमाग को ओपन करना है। रैली किस तरह से फॉर्मेशन होता है, अभी आप लोगों को दिमाग ये नहीं चलाना है भाई 4 रेट के अंदर एक ग्रीन है, 4 रेट के बाद एक ग्रीन है, ऐसे नहीं चलाना है। तुम्हें दिमाग को खुलना है। यहाँ पे जितनी भी हमने बॉक्स ड्रॉ किया, आप लोगों को क्या लगता है भाई ये क्या एल्गोरिथम है, किस टाइप्स का एल्गोरिथम है? हर एक आदमी का अलग अलग पर्सपेक्टिव आएगा, अलग अलग थॉट आएगा। हमें एक एक थॉट बूस्ट करो, एक एक थॉट हमें पुश करो। सबसे पहले कौन बताएगा? हर्ष पटेल जी। अभी तो देखने पर ऐसा ही लग रहा है कि बार बार एक तो मार्केट पूरा फॉल कर रहा है। ओके, तो कभी 4 कैंडल, कभी 3 कैंडल, या कभी कभी 5 कैंडल ग्रीन बनाता, फिर एक रेड कैंडल आता है। ऑल राइट। और जब अगर वो 4 की जगह 3 कैंडल बना रहा है, तब उसमें कैंडल बड़ी बना रहा है। और जब ज्यादा कैंडल बना रहा है, तो कैंडल छोटी छोटी बन रही है। ओके, अभी तो वही नोटिस किया जा रहा है। ऑल राइट। हमने थोड़ा बहुत यहाँ से कुछ जानकारी मिला या फिर थॉट मिला अलग तरीके से, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 10 लोग देख रहे हैं, 10 लोगों का थॉट अलग होना चाहिए। अभी दुर्गेश जी हमें बताइए। अभी जो हम चार्ट देख रहे हैं सर, इससे देखने से लग रहा है कि डाउन ट्रेंड में जा रहा है मार्केट। ओके, और बीच में ट्रेड भी हो रहे हैं लोग। ओके, डाउन ट्रेंड में फॉर्मेशन हो रहा है, 20 में बायर आ रहे हैं, राइट। जी सर। अच्छा, मैं कुछ बताना चाहूंगा कि श्योर। मार्केट में जब भी बायर्स पुल बैक ले रहे हैं, लाइक कोई रिवर्सल कैंडल बन रही है, या जैसे लगता है कि मार्केट यहाँ से टर्न हो सकता है, लेकिन उसी के बाद तुरंत सेलर्स अपना कब्जा बना रहे हैं। जैसे कि मतलब आपने वो ड्रॉ किया, उसके अंदर हम देख सकते हैं कि 3 से 4 कैंडल उसके अंदर एग्जॉस्ट हो रही है। ओके, सो यहाँ पे हम एक चीज तो अच्छे से समझ सकते हैं कि बायर्स की यहाँ पे नो एंट्री है। मतलब जब भी बायर्स मार्केट को पुल बैक करने की कोशिश कर रहे हैं ऊपर, सेलर्स उसको नीचे ढकेल रहे हैं, बहुत ज्यादा ही पावर से। और एक रिवर्सल की ग्रीन कैंडल के बाद, मतलब यहाँ पे सफेद दिख रही है, मैं ग्रीन बोलूंगा उसको, उसके बाद तुरंत रेड कैंडल फॉर्मेशन हो रही है। जिसका मतलब पूरा पूरा मतलब ये होता है कि मार्केट का अभी जो मूड है फिलहाल, हम बोलते हैं ना कि मतलब व्हाट इज द ट्रेंड, अब वो फिलहाल डाउन ट्रेंड है। मतलब मार्केट में कितने भी ग्रीन कैंडल आने की कोशिश करें, कंपेयर टू ट्रेंड मार्केट नीचे रखा है। ऑल राइट। यहाँ पे मुझे बता सकते हो मनीष जी, किस थॉट दो यहाँ पे। इसको तो देखने में लग रहा है कि एक रैली चल रहा है ओके, पूरा, और बीच बीच में भी ये बायर आने की कोशिश कर रहा है। ऑल राइट। ओके, इसका मतलब आपने यूट्यूब में एल्गोरिथम नहीं सीखा। यूट्यूब में अगर एल्गोरिथम सीखना होता, वो सीखा था, कहता भाई 4 कैंडल के बाद एक ग्रीन आया, 4 कैंडल के बाद एक ग्रीन आया, 4 कैंडल के बाद एक ग्रीन आया, राइट। जी जी। कभी कभी तो हमें तो ऐसे ऐसे भी देखने के लिए मिलते हैं, रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन, ये भी एल्गोरिथम बोल के हमें चलाता है, राइट। जी जी। हमारा गलती क्या हो रहा है? जैसे हर्ष जी थोड़ा बहुत ट्रस्ट करके आया था, हर्ष जी कह रहे हमारे साथ ट्रैप क्या होता है, वो बताया, एक्सप्लेन किया। ट्रैप क्या होता है हमें दिखा रहा है यहाँ पे, जैसे मार्केट ने क्या बैक टू बैक नीचे की तरफ आ रहा है, राइट। और यहाँ पे पहला बायर दिखाया, तो सब लोगों को क्या दिखा रहा है भाई, यहाँ पे रिवर्सल हो जाएगा, राइट। लेकिन यहाँ पे रिवर्सल ना होकर मार्केट ने क्या बैक टू बैक डाउन की तरफ लेके आ रहा है। तो हर्ष जी बता रहे हैं सर, इस रैली के अंदर हमें ट्रैप कर रहा है, बायर दिखा के क्या ट्रैप कर रहा है, राइट। असल में ये रैली सेलर का ही रैली है, सेलर इंपल्सिव रैली है। कभी कभी बायर यहाँ पे रिवर्सल दिखा रहा है हम लोगों को असल में ट्रैप करने के लिए। तो हमारा कॉन्सेप्ट था क्या, एल्गोरिथम। हम लोग एल्गोरिथम के बारे में क्या जानते हैं, आप लोग का दिमाग में क्या चल रहा है, वो यूट्यूब वाला है रेड ग्रीन 4 ग्रीन या 4 रेड के बाद एक ग्रीन, इसको आप लोग एल्गोरिथम समझते हो या फिर दूसरे किसी को एल्गोरिथम समझते हो, वो मुझे पहले जानना था, राइट। ओके, इस थॉट में कितने लोग काम करते हो? रेड ग्रीन इसको एल्गोरिथम कितने लोग जानते हो? ये वाला एक एल्गोरिथम है मार्केट के अंदर, कितने लोग जानते हो? सिर्फ मुझे एक बार बोल मैं दो। जानता हूँ। ओके, 2 3। ओके, और कोई है? मैं भी जानता हूँ। हाँ मैं भी जानता हूँ। ओके 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 ओके। इसके ऊपर आपने कभी अप्लाई किया, रेड ग्रीन करके ट्रेड किया, या फिर अभी भी करते हो? कितने लोग अभी करते हो? कितने लोग यस यस, अभी नहीं पहले करता अभी भी करता हूँ। अभी भी करते हो? ओके, बहुत ही बढ़िया। ओके, और पहले कितने लोग करते थे?
1 2 वेरी गुड ओके ऑल राइट। और अभी ये तो रेड ग्रीन था और अलग अलग हमें एल्गोरिथम समझ सिखाते हैं। सेटअप, इसको एल्गोरिथम भी कहा जाता है, कभी कभी सेटअप भी कहते हैं। जैसे 4 रेड के बाद एक ग्रीन, 4 रेड एक ग्रीन, 4 रेड एक ग्रीन, कभी कभी 2 रेड एक Psychology में ग्रीन, कहते हैं। ऐसे इस तरह से जितने भी पैटर्न है, आई होप आप लोग इसके ऊपर ट्रेड भी किया, इस्तेमाल भी किया, राइट? हाँ ऑल राइट। लेकिन असल में अगर कहा जाता है ये कोई एल्गोरिथम है ही नहीं है, क्योंकि एक चीज समझ लो ना भाई, यूट्यूब में किसी ने आके बताया भाई 3 रेड के बाद एक ग्रीन है, 3 रेड एक ग्रीन। इसके बाद अभी जब भी हमें मौका मिला तो 3 रेड देखा एक ग्रीन देखा, 3 रेड देखा एक ग्रीन देखा, तो थर्ड टाइम 3 रेड आया ग्रीन की तरफ में ट्रेड पास कर दिया। आसान है भाई, इतना आसान है क्या प्रॉफिट करने के लिए? तो सबने वो वीडियो देख के तो सबने प्रॉफिट बना लेंगे। तो ये थोड़ी ना कोई एल्गोरिथम होता है। तो असली एल्गोरिथम क्या होता है? देखो, असली एल्गोरिथम, रिदम क्या होता है? रिदम मतलब भाई एक पैटर्न चल रहा है, राइट? एक पैटर्न क्या है? यहां पे देखो जितने भी, अभी मैं सारे बॉक्स को हटा देता हूं, राइट? नहीं तो बॉक्स की तरफ आप लोगों का क्या दिमाग जाएगा, बॉक्स के ऊपर दिमाग लगा हुआ, 4 ग्रीन 1 रेड, इस तरह से मैं एक एक करके हटा देता हूं। ऑल राइट। तो अभी एक चीज देखो, ये जो रैली है ये एक बायर रैली था, ऑलराइट? इस बायर रैली के अंदर अगर देखोगे तो यहां पे सबसे पहला जो टॉप लगाया हायर हाई, राइट? इसके बाद ही तो मार्केट ने क्या नीचे की तरफ आ रहा है, राइट? इसके बाद मार्केट धीरे धीरे करके क्या नीचे की तरफ आ रहा है। अभी मैं रियलिटी बता रहा हूं, देखो जब रियलिटी बताऊंगा ना तो क्लियरिटी आ जाएगा। रियलिटी के साथ क्लियरिटी भाई एडिशनल है। अभी जब सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर एक एक करके आप लोग काम करते हो, आप लोग क्या सोचते हो, किस तरह से ट्रेड करते हो, मैं यहां पे एक्सप्लेन कर देता हूं। जब भी मार्केट में मानो यहां से जब भी मार्केट ने बैक टू बैक नीचे की तरफ आ रहा है, राइट? तो तब तुम्हारे लिए सपोर्ट कहां का लगेगा? एक सपोर्ट तो इधर लगाओगे, राइट? ऑल राइट, मैं और थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि क्लियरिटी आए। यहाँ पे देखो, जब भी मार्केट यहाँ पे टॉप बना के मार्केट धीरे धीरे नीचे आ रहा है, तब हमारे लिए क्या सपोर्ट किधर किधर लगेगा? यहाँ पे एक सपोर्ट लगाने वाला हो, राइट? और एक सपोर्ट कहाँ लगेगा? इधर एक सपोर्ट लगाने वाला हो, राइट? ओके, और एक सपोर्ट, इसको हम एक बार एक झटका में एक सपोर्ट लगाएंगे बहुत सारे लोग, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहाँ लगने वाला है? इधर। कॉन्सेप्ट को अगर क्लियरिटी हो गया भाई, तो एल्गो क्या होता है, एल्गो क्या चीज होता है, क्लियरिटी आ जाएगा। देखो यहां पे एक स्ट्रॉन्ग सिनेरियो, राइट? ओके, तो जब भी मार्केट ने यहां से नीचे की तरफ आ रहे थे एक एक करके, जब भी हमें नीचे की तरफ आ रहे थे, देखो यहाँ पे कौन सा कैंडलस्टिक, ये जो बड़ा रेड आया था, इस बड़ा रेड हमें क्या दिखा रहा है भाई? मार्केट अभी क्या डाउन की तरफ जाएगा। उसके बाद ऑन ट्रैप करने के बाद मार्केट ने क्या बैक टू बैक नीचे की तरफ आ रहा है, और जब भी हमें बैक टू बैक नीचे की तरफ आ रहा है तो अब हमारा दिमाग क्या डाउन की तरफ ही घूम रहा है। लेकिन कुछ लोगों को लग रहा है, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर काम करते हैं, उसको लगता है भाई यहाँ पे तो एक सपोर्ट है, राइट? तो सपोर्ट लेवल पे आके एक कैंडल का बिहेवियर देखेगा। जब भी एक कैंडल काफी बड़े कैंडल बनाया, सेलर कैंडल, तो सारे लोगों को लगेगा भाई ये सपोर्ट के तो मार्केट ने रेस्पेक्ट ही नहीं किया, राइट? वो लोग यहाँ पे डाउन के साइड ट्रेड करने वाला है, यस और नो? बिल्कुल। जब भी वो यहाँ पे डाउन की तरफ ट्रेड करने वाला है, शायद यहाँ पे कुछ वो ट्रैप हो जाएगा, और जितने लोग यहाँ पे क्या है ट्रैप हो जाएगा, उसके बाद उसको ट्रैप करेगा एक बायर कैंडल, राइट? और जब भी ये 2 कैंडल बायर और सेलर बनाया, कितने लोग यहाँ पे बाई साइड में ट्रेड करने वाला हो? सच बताओ। एक लगेगा भाई सपोर्ट था, ब्रेकडाउन दिया था, अभी ट्रैप दिखा रहा है, तो मार्केट में यहाँ पे कितने लोग ट्रेड करते हो? सच बताओ, आपका थॉट बताओ, तब हम क्लियरिटी कर पाएंगे। सर मैं करता हूँ। ओके, और कितने लोग यहाँ पे करते हो, इस जोन पे ट्रेड करते हो? मैं भी करता हूँ। काफी सारे लोग करते हो। ओके, ऑल राइट। तो देखो यहाँ पे कुछ लोग, देखो दिमाग अलग अलग तरीके से समझते हैं, लेकिन दिमाग चलाओ, साइकोलॉजिकली तरफ सोचो, लेकिन उसके अंदर लॉजिक होना चाहिए। लेकिन हम कभी कभी ना, आप उनको लगता है उसी के हिसाब से हम ट्रेड करते हैं। कुछ लोग किस तरह से दिमाग चलाते हैं, देखो कहते हैं भाई हम तो बहुत होशियार हैं। कैसे? कभी कभी कुछ श्योरिटी ट्रेड करते हैं, कहते हैं यहाँ पे तो सपोर्ट लेवल था। ओके वेट, कुछ लोग यहाँ पे क्या कहेगा, कुछ लोग कहेगा भाई ये तो सपोर्ट लेवल था, तो इस कैंडल ने ब्रेकडाउन दिखाया,
ब्रेकडाउन दिखाने के बाद जब भी मार्केट में यहाँ पे बायर आया तो इस बायर हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, ट्रैप हो गया, तो हमें अगली कैंडल में क्या बाई साइड में ट्रेड करना है। क्या दिमाग लगा रहा है, राइट? एक दिमाग तो यहाँ पे लगा रहा है। देखो अपने पुराना स्टाइल में चले जाओ ना, पुराना स्टाइल में अभी देखो बहुत सारे लोग होशियार हो गया क्या, एमटीजी। अभी बहुत सारे लोग क्या एमटीजी छोड़ दिया, यस और नो? मैं छोड़ दिया। एमटीजी छोड़ दिया। अभी देखो अगर तुमने यहाँ पे एमटीजी के ऊपर ट्रेड किया होता तो क्या हो जाता, प्रॉफिट हो जाता, क्योंकि यहाँ पे तुमने ब्रेकडाउन सोच के यहाँ पे बाई सेल ट्रेड लिया था, वो ट्राफ हो गया, तो अगले कैंडल में तुमने एमटीजी लिया डाउन साइड में, विन हो गया। तो पुराना जमाने में तुम क्या एमटीजी के ऊपर ट्रेड करते, अभी और एमटीजी के ऊपर ट्रेड नहीं करता। तो दिमाग लगाओ मार्केट में क्या चल रहा है, ऑपरेटर क्या हमें रीड कर रहा है, मार्केट में क्या ज्यादातर लोग क्या कर रहा है। यहाँ पे अभी जो क्लियरिटी मैं करना चाहता हूँ, इस सेलर ने इस सपोर्ट लेवल को मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया था, उसके बाद ज्यादातर लोग, ध्यान से समझना, ज्यादातर लोग डाउन साइड में ट्रेड के, एक टाइप्स का ट्रेडर जो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कॉन्सेप्ट में ट्रेड करते, राइट? ऑलराइट। और एक टाइप्स का ट्रेडर जो कहते हैं भाई यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया तो हो सकता है यहाँ पे ट्रैप, सो लेट्स गो ट्रेड करते हैं बाई साइड में, और उसका प्रॉफिट भी हो जाएगा। लेकिन ये जो साइकोलॉजी करा, ये जो साइकोलॉजिकली वो ट्रेड किया, ये क्या है, लॉजिकली ट्रेड है, उसको लग रहा है, लगने से ट्रेड किया, यस और नो? इसके अंदर कोई लॉजिक है? नहीं है। अभी देखो जब भी यहाँ पे एक सपोर्ट है ना, सपोर्ट के बाद मार्केट में एक बायर दिया, तो ये दो कैंडल को देख के क्या लग रहा है, कह रहे हो भाई ये जो सेलर था ट्रैप था, अभी ये जो बायर है, ये जो बायर है सेलर को ट्रैप दिया, अभी मार्केट को क्या ऊपर में तरफ जाना है, राइट? ये सोच के जितने भी लोग ट्रेड करते हो ना, सोचने के ऊपर ट्रेड कर रहे हो, कोई लॉजिकली ट्रेड नहीं है। हमेशा एक चीज ध्यान रखना है, लॉजिक के साथ साइकोलॉजी लगाओ, लॉजिक होना चाहिए, उसके साथ साइकोलॉजी लगाओ, क्योंकि साइकोलॉजी के ऊपर तो सब लोग ट्रेड करते हैं, 100% लोग ट्रेड करते क्या, लगने के ऊपर। सपोर्ट में आया हैमर बनाया, सपोर्ट में आया बुलिश एंगल्फिंग बनाया, लेट्स गो बाय ट्रेड करते, लेट्स गो सेल ट्रेड करते। ये क्या होता है, साइकोलॉजी के ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि हमारा लगने के ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं, राइट? लेकिन इसके ऊपर कोई लॉजिक है? हर्ष जी मुझे कोई लॉजिक बता सकते हो? हाँ सर यहाँ पे मैं बाय ट्रेड करता, लॉजिक क्या है? नहीं तो किसके ऊपर ट्रेड कर रहा हूँ? सर, एक चीज है, मैं ऐसे ना कभी कभी ट्रेड करता हूँ, लेकिन अगर ये जो बड़ी रेड कैंडल है उससे पहले एक स्पिनिंग कैंडल बनाई है रेड वाली, ओके ठीक है, उसके बाद का जो मार्केट है वो हम भूल जाते हैं, अभी वहां पे मार्केट चल रहा है, ठीक है, ओके वो अगर जब उसका ओपनिंग हुआ है तब वो ग्रीन बन रही थी, ओके, तो जब कैंडल का क्लोजिंग टाइम आया उसके बाद वो रेड बन गई, रेड बन गया फ्लक्चुएशन के कारण। हाँ, फिर वहां पे एक सपोर्ट लेवल था, यस और जो उसके बाद जो रेड कैंडल आई, यस, वो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी बड़ी रेड बनेगी और इतना जल्दी बनेगी, क्योंकि एक बार भी उसने ग्रीन का फॉर्मेशन नहीं किया है। तो वहां से मेरे को पता चलेगा कि ये एक फेक ब्रेकआउट है, ओके तो इस वजह से मैं जाऊंगा। ओके बाकी अगर ये सिचुएशन नहीं होता तो मैं नहीं जाता। ओके, मानता हूँ आप इसके ऊपर ट्रेड कर रहे हो, लेकिन ये भी क्या साइकोलॉजी सोचने के ऊपर ट्रेड कर रहा हूँ, लॉजिक है? क्या लॉजिक है भाई? इसके अंदर क्या, इस कैंडल में काफी सारे दिखाया था बायर आया था, उस एंड ऑफ टाइम में आके सेलर बना के गया, तो इस कैंडल में तो हमें बायर देखने के लिए मिला था, राइट? इस कैंडल में भी हमें बायर देखने के लिए मिला था, इस कैंडल में भी हमें बायर देखने के लिए मिला था, बैक टू बैक 3 कैंडल आया, लास्ट वाला कैंडल में हमें काफी बायर देखने के लिए मिला, लेकिन 4th नंबर कैंडल में कोई बायर ही नहीं आया, एक झटका में सेलर आया, तो ये सेलर हमें क्या ट्रैप कर रहा है। तो इसके बजाय हमें क्या है ना, ये फेक ब्रेकआउट दे रहा है, तो सीधा हम इस कैंडल में बाय ट्रेड करेंगे। कुछ लोग यहाँ पे सीधा बाय ट्रेड करेंगे और कुछ लोग कहेंगे भाई वेट करता अगले कैंडल में हम ट्रेड करेंगे। तो जितने भी हम सोच रहे हैं ना, इसके अंदर का लॉजिक क्या है, प्राइस एक्शन का लॉजिक क्या है? कोई लॉजिक नहीं है, कोई लॉजिक है यहाँ पे? कोई भी लॉजिक नहीं है, हमें लग रहा है, हमें लगने से ट्रेड कर रहे हो। क्या लग रहा है भाई, यहाँ पे इस कैंडल में बायर था काफी, तो इस कैंडल में एक झटका में सेलर में लेके आया, तो हमें लग रहा है ये फेक ब्रेकआउट है। बात को समझने की कोशिश करो हर जी, बदल जाएगा, ट्रेडिंग जर्नी बदल जाएगा, इस क्लास के बाद स्टाइल ही बदल जाएगा। हमें लग रहा है भाई ये फेक ब्रेकआउट है, तो यहाँ पे बाई कैंडल बनने वाला है, तो लगने पे तुम प्रॉफिट कर लिया, लेकिन हमेशा प्रॉफिट करोगे थोड़ी ना करोगे। आपका जो प्रोबेबिलिटी काइंड ऑफ गैम्बलिंग है क्या, ऊपर की तरफ हम एक कॉइन को फेंक रहे हैं, 50% हेड पड़ेगा और 50% टेल होने वाला है,
लगने पे तो ट्रेड नहीं होता है, हमें लॉजिक चाहिए। ऑलराइट, अभी देखो फिर से यहाँ पे लोगों को कैसे कहाँ कहाँ किस जोन पे लोगों को तोड़ते हैं। उसके बाद जब भी यहाँ पे बायर आया, कुछ परसेंट लोगों को क्या लग रहा है बाई साइड में, कितने लोगों को लग रहा है यहाँ पे बाई साइड में ट्रेड बनते हैं या फिर सेल साइड में, ऑनेस्टली बताना। बाकी चार्ट को भूल जाओ, यहाँ पे जितने भी चार्ट हुआ बाकी भूल जाओ, सिर्फ दिमाग लगाओ यहाँ पे एक सपोर्ट है, टॉप बना के मार्केट गिर रहे थे, ये सेलर के होने के बाद एक बायर है, उसके बाद अगले कैंडल, बाकी यहाँ पे जितने भी चार्ट है भूल जाओ। यहाँ पे किस डायरेक्शन में ट्रेड करने वाला हो, बाई या फिर सेल ट्रेड, ऑनेस्टली बताना। सेल साइड, इसका लॉजिक क्या है, या फिर मुझे बताओ, एक्सप्लेन करोगे भाई। हाँ मैं इसके ऊपर यहाँ पे सेल ट्रेड करता हूँ। आवाज नहीं आ रही मेरी प्यारी भाई, थोड़ा लाउडली बताओ। मैं पास में आ जाइए, मैं नहीं दादा। आ जाएगा दादा। हम बोल रहे थे कि ये ब्रेकआउट किया ये कैंडल, रेड कैंडल ने, ब्रेकआउट के बाद एक रिवर्सल कैंडल रेड मिलेंगे। रिवर्सल कैंडल दिया तो अगले कैंडल में रेड करेंगे। क्यों रेड करेंगे? क्योंकि ये ब्रेकआउट रेड वाला, ये बड़ी कैंडल जो ब्रेकआउट किया इसके Okay. कारण जी। इसने ब्रेकआउट दी, ये ग्रीन ट्राफ है, तो हम यहाँ पे कंटिन्यू की तरफ ट्रेड करेंगे, राइट? जी देखो लगने पे ट्रेड कर रहे हैं। हाँ, हम भी अभी भी ट्रेड करता हूँ तो लगने पर ही करता हूँ। ऑल राइट, ओके। इस कैंडल देखने के बाद ये जो सेलर आया, कितने लोग यहाँ पे डाउन साइड में ट्रेड करोगे, कितने लोग बाई साइड में? मुझे सच पता हो तो तुम्हारा दिमाग रीड कर पाऊंगा, तब जाके हम यहाँ पे क्लियरिटी क्लियर कर पाऊंगा। ऑल राइट, इस कैंडल समझ लो यहाँ पे चार्ट और नहीं है, ये जो चार्ट चल रहा है और नहीं है, तो इसके बाद तुम कितने लोग बाई साइड में ट्रेड करोगे और कितने लोग सेल साइड में ट्रेड करोगे? सर मैं यहाँ पे ट्रेड ही नहीं करता हूँ। ट्रेड नहीं करता, और कितने लोगों का यहाँ पे ट्रेड होता है? मैं कर लेता बाय साइड के लिए। बाई साइड के लिए कर लेता हूँ। ऑल राइट, ओके। और ओके, अगर बाई साइड में ट्रेड करते तो लॉजिक क्या है, या फिर क्या सोच के करते हो? ओके, तो मैं इसके पीछे का कुछ लॉजिक आपको बताता हूँ। ओके, श्योर। एज माई एक्सपीरियंस कि मैंने कुछ चीजें सीखी मार्केट में, जो मतलब एक हम बोल सकते हैं हिडन थिंग होती है। जैसे कि मतलब पहले से हम सीखे कि एक मोरोबुजू कैंडल है, यस। उसके अंदर अगर कोई कैंडल एग्जॉस्ट होती है जिसकी कोई बड़ी वीक नहीं होती है, लाइक मरबुजू अगर वो मतलब? उसके कैंडल के हाई, मरबुजू बॉडी के ये हाई, वाला मरबुजू? हाँ वही कैंडल की बात कर रहा हूँ। ओके, डाउन साइड वो जो वीक है। रेड कैंडल है। ओके, ऑन साइड यस, उसके बाद में जो रिवर्सल कैंडल आया है सफेद कलर का, या। एक काम कीजिए ना भैया, इसको आप ग्रीन कर दीजिए प्लीज, मैं अच्छे से समझा पाऊंगा। ओके, श्योर। तो एक्चुअली पहले से मतलब ग्रीन रेड देखते हो। चलो, हाँ, तो जैसे कि मतलब ये बड़ी मोरोबुजू कैंडल है, जो कि मतलब अचानक अगर उसके पीछे वाली अगर हम 3 कैंडल अगर रियलाइज करें तो इतना प्रेशर सेलर्स का कभी नहीं था। तो अचानक एक लंबी मोरोबुजू कैंडल हमने देखी जिसने पिछले वाली लेवल का ब्रेकआउट किया। ऑल राइट। जैसे कि हर्ष पटेल भाई ने हमें बताया कि उसकी कोई वीक नहीं थी और वायर्स के वहां पे कोई चांस नहीं थे, मतलब एक्चुअली वो फेक ब्रेकआउट बोल सकते हैं हम उसे। ऑल राइट, ओके, भले उसने ब्रेकआउट लेवल के 50% कर दिया या फिर 40% कर दिया, ओके। कुछ लोग साइकोलॉजी के हिसाब से सेल का ट्रेड कर देंगे, लेकिन मार्केट यहाँ पे हमारे साथ खेल रहा है। जैसे कि आपने बताया, कमल सर ने बताया कि ये एक रिवर्सल कैंडल था जिसके बाद में ग्रीन कैंडल बनी, राइट। एंड अगर आप थोड़ा सा नोटिस करेंगे, जूम करके देखेंगे, तो जहाँ पे बायर्स आए हैं वहां पे थोड़ा सा गैप है। शायद किसी ने नोटिस नहीं किया होगा, मैंने यहाँ पे नोटिस किया, गैप अप करके कैंडल ओपन हुई है। गैप अप का मीन्स यही होता है मैनिपुलेशन। और यहाँ पे अगर मैनिपुलेशन होता है, गैप अप ओपन होता है, तो हम यहाँ पे किसी तरह की साइकोलॉजी नहीं लगाएंगे, किसी तरह का प्राइस एक्शन नहीं लगाएंगे, ये टोटली ट्रैप है। ओके, राइट। तो ये कैंडल ओपन हुई, ओपन होते होते थोड़ी सी नीचे गई, फिर नीचे से ऊपर होके ये क्लोज हो गई। मतलब कैंडल का 90% इसने कवर कर लिया। ओके। लेकिन ये क्लोज का हुई उसी कैंडल के अंदर। उसी कैंडल के अंदर होने के बाद इसने फिर से उसी लेवल का ब्रेकआउट किया, जिस लेवल का ब्रेकआउट करके ग्रीन कैंडल बनी थी, मतलब करंट कैंडल जिस पे अभी कर्सर है माउस का। ओके, राइट। तो ये कैंडल इसके अंदर क्लोज हो गई, तो मार्केट को बाहर जाने की डायरेक्शन नहीं मिली, ना तो कोई हाई मिला ना तो कोई लो मिला। मतलब कैंडल के जितने बायर्स और सेलर्स थे वो इसके अंदर इक्वल हो गए। ओके। अकॉर्डिंग टू मार्केट साइकोलॉजी ये एक फेक ब्रेकआउट भी हुआ, उसके अंदर क्लोज भी हो गई, एंड यहाँ पे हमें किसी बायर्स का कोई क्या बोलते हैं हम एविडेंस नहीं मिल रहा है कि मतलब मार्केट की डायरेक्शन ऊपर जा सकती है। इसलिए यहाँ पे जो मतलब काफी एक्सपीरियंस ट्रेडर है आपके जैसे, वो यहाँ पे सेल्स का ट्रेड पेंस करेंगे, उनको पता है कि मार्केट अभी साइकोलॉजी के हिसाब से चलेगा, ग्रीन रेड पैटर्न फॉलो करेगा। ओके, तो डेफिनेटली वहां पे हम देख सकते हैं यहाँ पे एक
रेड कैंडल है। अब रेड कैंडल को अगर आप अच्छे से नोटिस करेंगे थोड़ा जूम करके, तो आपको फिर से दिखाई देगा कि यहाँ से फिर से मैनिपुलेशन हुआ। जहाँ से रेड कैंडल की ओपनिंग हुई वहां पे फिर से गैप है, या राइट। गैप का मतलब फिर से वही साइकोलॉजी, मार्केट ऊपर गया, मार्केट ने हाई लगाया, लेकिन मोरोबुजू कैंडल जो बनी थी उसके अंदर ही क्लोज हो गई, ओके और पिछले वाली ग्रीन कैंडल का ये 50% भी पार नहीं कर पाई। लेकिन जो यहाँ पे होशियार है वो एक बात यहाँ पे समझ लेगा कि जो पिछले ब्रेकआउट की जो लेवल है, ये रेड कैंडल उसके ऊपर क्लोज हुआ है, ऑलराइट राइट। एंड पिछली वाला जो कैंडल है वो साइन ऑफ रिवर्सल है, यानी कि वो इन्वर्टेड हैमर है। ओके इसलिए बंदा क्या सोचेगा, यहाँ पे एक बायर्स की ट्रेड पंच करते हैं। अब अगर आप इसको प्राइस एक्शन के हिसाब से सोचोगे तो एक प्राइस एक्शन के हिसाब से होगी, लेकिन पिछली वाली जो हमने ट्रेड देखी, पिछली वाली जो 3 कैंडल थी वो मार्केट की साइकोलॉजी के हिसाब से चल रही थी। मतलब इसका मोटिव मेरे का समझाने का एक ही है कि मतलब मार्केट में अगर आप बैठते हो, आपको लगता है कि अगली 4 कैंडल पे मेरे को अगर ट्रेड करनी है, तो जरूरी नहीं है कि उसकी सारी 4 कैंडल जो है वो प्राइस एक्शन के हिसाब से फॉलो होगी। ओके कभी 2 कैंडल फॉर्मेशन के हिसाब से बनेगी, कोई ट्रैप के हिसाब से बनेगी, या फिर एक आधी कैंडल कंटिन्यूएशन के हिसाब से बनेगी। मतलब टोटली 90% इसमें ट्रैपिंग है। बस मैं तो ये समझाना चाहता हूँ। लेकिन इसमें जो नॉलेज आज तक मैंने गेन किया है वो तो यही कहता है कि ये मार्केट कुछ टाइम में मार्केट कैंडलस्टिक साइकोलॉजी फॉलो कर रहा था, रेड ग्रीन वाला पैटर्न फॉलो कर रहा था। और कुछ लोगों ने अगर CWRV नाम का अगर कॉन्सेप्ट देखा होगा, कैंडल वॉल्यूम कैंडल विक, एक कॉन्सेप्ट होता है, उसमें मैंने विक्स काफी अच्छे से पढ़ी थी मार्केट की, ओके कि कैंडल की क्लोजिंग को और कैंडल की विक को देख के अगली कैंडल कैसे प्रेडिक्ट करनी है। ओके यस, तो मेरी काफी प्रैक्टिस है इस चीज पे, इसलिए मैं श्योरिटी के साथ बता पा रहा हूँ कि इस तरह से मार्केट का कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है। इसका मतलब यहाँ Yes. पे सारे लॉजिक के ऊपर आप यहाँ पे एक बाई ट्रेड करते थे, राइट? राइट। ऑलराइट यस, एंड उसके अगली अगर रेड कैंडल अगर मैं ट्रेड करना चाहूंगा तो लास्ट में बताऊंगा, उसके अगले बार में ये नहीं बताऊंगा। अब ये जो ग्रीन कलर का कर्सर सर ने रखा है उसको राउंड करके रेक्टेंगल करके, इस कैंडल को हम देख सकते हैं, इस कैंडल की ओपनिंग हुई, राइट। बाजू वाली रेड कैंडल के क्लोजिंग के बाद में इस ग्रीन कैंडल की ओपनिंग हुई, बायर्स कहां तक गए, ऊपर तक, मतलब मोरोबुजू के हाई के ऊपर भी ना तोड़ दिया, लेकिन क्लोज होके ये कहां क्लोज हो गई, राउंड नंबर के नीचे, और ये रेड कैंडल के नीचे। ओके मतलब बायर्स ने कोशिश करी कि ये इस लेवल का ब्रेकआउट करके ऊपर जाएंगे या फिर एक नया हाई बनेंगे, लेकिन मार्केट कहां तक जा पाया, ओनली 20%। ओके और कंपेयर टू इसके लास्ट 2 कैंडल में इसमें जरा सी भी पावर नहीं है। अगर ये कोई यूरो USD का पेयर होता या फिर मेरे ख्याल से कुछ वॉल्यूम वगैरह अगर इसमें होता ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के हिसाब से, Alright. तो वॉल्यूम के हिसाब से भी प्रेडिक्ट कर सकते थे कि कैंडल में कितनी पावर बायर्स की है। ओके तो मार्केट ने कोशिश की ऊपर जाने की, लेकिन एग्जॉस्ट होके ये नीचे ही क्लोज हो गए। इसका मतलब हमें ये समझ में आता है कि यहाँ इस लेवल पे भी बायर्स कमजोर है। सो डेफिनेटली 80% श्योर है कि अगली कैंडल जो है वो रेड कलर बन सकती है, क्योंकि ये कलर चेंज लेवल है। जब भी मार्केट ने यहाँ से वीक बना के ऊपर जाने की कोशिश की है, अगली कैंडल का फॉर्मेशन कलर चेंज हुआ है। तो इस साइकोलॉजी के हिसाब से हम डाउन का ट्रेड पंच करेंगे। ये वाला कैंडल लेकिन फिर भी इसके बाद जो कैंडल बनी रेड वाली, जिसे हम बोल सकते हैं गुल्फी की तरह दिख रही है ना, चोकोबार की तरह, या ये जो कैंडल है इसमें भी आप देख सकते हैं ये गैप डाउन ओपन हुई है। या थोड़ा यस, सो यही है, मार्केट काफी तरह से मैनिपुलेशन करता है, खास करके तब जब FFLC जैसे पैटर्न बनते हैं, कंटिन्यूएशन के पैटर्न बनते हैं, तो मार्केट है ना इसमें मैनिपुलेशन करती है। और इसको पहचानने का तरीका ये है, ट्रेडिंग व्यू के चार्ट को और कोटेक्स के चार्ट को बस एक बार आजमा लेना, आपको यकीन हो जाएगा कि मैं किस चीज के ऊपर बात कर रहा हूँ। कि मतलब ओरिजिनल चार्ट फॉर्मेशन अलग होती है और ट्रेडिंग व्यू में अलग होती है। अगर यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर दिखाई देगी तो ट्रेडिंग व्यू में आपको डोजी दिखाई देगी। तो बस इस बात का ध्यान रखना, जो भी लैग मार्केट में ट्रेड करेगा, OTC की तो मतलब बात अलग होती है, उसका चार्ट कहीं दिखाई नहीं देता कोटेक्स के अलावा। लेकिन बस 3 चीजों को फॉलो करना, एक मार्केट बिहेवियर, दूसरी कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, और तीसरी है प्राइस एक्शन। बस इसके अलावा कुछ नहीं है। यहाँ पे अगर तुमने ग्रीन साइड ट्रेड के कौन सा कॉन्सेप्ट को बेस करके आप ट्रेड किया, कॉन्सेप्ट बताओ मुझे। यहाँ पर हम इस कॉन्सेप्ट पे ट्रेड करेंगे जो कि होती है कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, जो रेड ग्रीन पैटर्न होते हैं। आपने प्रॉपर कोई कॉन्सेप्ट के ऊपर नहीं बता पाया, आपने बताया मैं कैंडलस्टिक साइकोलॉजी या फिर बिहेवियर के ऊपर हमने यहाँ पे ट्रेड किया, राइट? यस यस यस। उस वजह से कमल सर, सबके देखने का नजरिया मार्केट को अलग अलग होता है। किसी की अलग स्ट्रेटेजी होती है, कोई किसी चीज को देख के ट्रेड करता है, कोई मतलब इंडिकेटर वाले तो अलग ही होते हैं। लेकिन कुछ होते हैं मतलब जिनको मतलब
विजन होता है उनके पास कि मार्केट को इस तरह से भी देखा जा सकता है, तो थोड़ा मैं उल्टा चलता था मार्केट के हिसाब से। सबसे पहली Continue कीजिए बात आप। ये है हर्षी, जितने भी चीज़ अपने अभी तक दिमाग में एडप्ट किया राइट। सारी चीज़ बाहर कर दो। क्यों मैंने बाहर करने के लिए बोला? देखो आपने कितने सारे यहाँ पे बात बोला, एफएफएलसी देख रहे हो, राइट। कैंडलस्टिक बिहेवियर देख रहे हो, राइट? यस। नॉर्मल कैंडल से जब गैप डाउन गैप अप कॉन्सेप्ट देख रहे हो, राइट? यस। उसके बाद तुमने फेक ब्रेकआउट, इतने पाया सेलर, नॉर्मल सेलर था, अचानक एक काफ़ी बड़ा सेलर आया, इसका मतलब एक फेक कैंडल है। ये भी आपने Right. नोटिस किया, काफ़ी सारे चीज़ देख के आप ट्रेड कर रहे हो, राइट? यस। तो पर्टिकुलरली एक कॉन्सेप्ट को पकड़ के ट्रेड करना चाहिए, किसी भी एक कॉन्सेप्ट को पकड़ के। आपने जितने भी बात बोला है सारे बातों में मुझे ये पता चल गया तुमने कितना मार्केट में समय दिया, कितना इधर उधर भटकते रहा इतने समय से, राइट? यस। यस। ये चीज़ क्लियर हो गया, आपने इतने समय से कितने दूर तक भटकते रहा। अभी अगर मैं कहूँगा, मैं इस जोन पे मैंने सिर्फ मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, मैंने 10-15 लोगों को ट्रेड देखा मैंने, जो मेरे से बड़ा ट्रेडर है, राइट? और उसको अभी तक मैंने कभी भी ये जो जोन है इस जोन के अंदर किसी को मैं ट्रेड नहीं करने के लिए देखा, और मैं तो डेफिनेटली नहीं करूँगा। मुझे यहाँ पे एक ट्रेड भी नहीं मिला है, ऑन ट्रेड सिंगल ट्रेड भी यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। अभी एक चीज तो यहाँ पे कंफर्म हो गया, यहाँ पे तुम ट्रेड इसीलिए नहीं जाओगे क्योंकि गैप अप फॉर्मेशन किया, नंबर 1, और नंबर 2 यहाँ पे, बारीक चीज है, वो भी देखनी चाहिए। और यहाँ पे नंबर 2 है क्या, रेजिस्टेंस लेवल आसपास में, यस। यस। 2 चीज। और तीसरी चीज तुमने ये सोचते हो क्या यहाँ पे ब्रेकआउट में ट्रैप दे सकते हैं, ऐसे सोच के ट्रेड करते हो? डेफिनेटली वो तो है, क्योंकि जब तक बंदा ऐसी रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल पे प्राइस एक्शन काम करने के बाद भी अगर ट्रेड लॉस हो जाए तो मतलब बंदे का दिल दुखता है, सोचता है अरे यार यहाँ पे तो सब सही था, फिर मेरी लॉस क्यों हुई, मतलब ट्रैप ही होगा। अगली बार वो है ना हिचकिचाता है थोड़ा, नहीं यार ट्रैप हो सकता है, तो वो रुक जाता है, वो रुकना ही चाहिए। ओके, इसका मतलब यहाँ पे मैं और एक कंडीशन दे देता हूँ आपको, लेट्स गो, देखता हूँ तुम कहाँ जाके ट्रेड करते हो। मानो अगले कैंडल में मजा आएगा, वेट एंड सी, सब लोग मजा लो इसका, ठीक है? ये जो कॉन्सेप्ट है, जो सेशन चल रहा है, इस सेशन में बहुत कुछ क्लियर करने वाला हूँ। ट्रेडिंग स्टाइल ही चेंज हो जाएगा भाई, जितना हमने यूट्यूब वाला से सबको समझ सीखते में हैं आ ना। रहा है? अनूप, आलमगीर, मनीष भाई, हर्ष भाई, जी, जी सबको भाई, समझ आ रहा है? जी मतलब भाई। मैं ना मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ अब। कमल भैया जो भी पूछ रहे हैं ना, बहुत सही जा रहे हैं, और मैं भी चाहता हूँ कि मेरा कोई टेस्ट ले, क्योंकि जिस हिसाब से अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ, अगले 1-1.5 साल हो कैंडल, गए, ट्रेडिंग स्टॉप थी, अगले कैंडल तो रेजिस्टेंस लेवल को एक ब्रेकआउट कर clear दिया, हुआ। नेक्स्ट कैंडल में किस डायरेक्शन में ट्रेड करोगे? आपने जो ऊपर का रेजिस्टेंस लगाया वो थोड़ा किसी पिछले लेवल को मैं देख सकता हूँ क्या, कहाँ पे लगा श्योर, था? पिछले और लेवल है स्ट्रॉन्ग है, काफी स्ट्रॉन्ग लेवल है। ओके, थोड़ा जूम आउट करके थोड़ा पीछे आइए। हाँ, ओके, कौन सा लेवल है ये? काफी हाँ, स्ट्रॉन्ग ओके लेवल ठीक है। है, स्ट्रॉन्ग लेवल है, या बाउंसिंग लाइन है। यहाँ पे भी सपोर्ट लिया था, यहाँ पे भी सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस किया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, Yes, yes. वही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। ओके, अभी ये जो कैंडल ब्रेकआउट दिया, अभी इसके ऊपर कंटिन्यू करोगे या फिर यहाँ पे डाउन साइड में ट्रेड करोगे या फिर रुकोगे, क्या करोगे? अब जो कि आपने बनाया वहाँ पे वो या कैंडल, वो वहाँ पे फॉर्मेशन में है या फिर आप एक टेस्ट के हिसाब से उस पे लगाया आपने, वो फॉर्म हो चुका है क्या? यहाँ फॉर्म हो चुका है, ओके, अगर ये ग्रीन कैंडल इसको अगर ब्रेकआउट करता है यहाँ ब्रेकआउट कर दिया, तो डेफिनेटली मैं अगली कैंडल के लिए सेलर के लिए जाऊंगा, बट वाई? क्योंकि जिस कैंडल ने उसको ब्रेकआउट किया है ओके, उसकी बॉडी में मैटर करेगी। अब जैसे कि आपने शेप वगैरह उसका बनाया वो ठीक है, तो हम चल समझ लेते हैं कि मतलब ये कैंडल इसी तरह की है जिसको कोई वीक नहीं है, भले ही थोड़ी नीचे से होगी, ऊपर से नॉर्मल, हाँ, लेकिन ये कैंडल जो है ना ये साइन ऑफ रिवर्सल हो सकती है, क्योंकि जिस रेजिस्टेंस लेवल को अगर हम पकड़ के चल रहे हैं वो एक बाउंसिंग लाइन भी थी, वो सपोर्ट भी कम रेजिस्टेंस था, मतलब अब वो अभी वो रेजिस्टेंस ताजा है, उसमें भी पावर है, जब तक उसको 3-4 लेवल आके ब्रेकआउट नहीं कर देती तब तक वो कमजोर नहीं होगा। ओके, तो ये जो लेवल है ये परफेक्ट एक रेजिस्टेंस लेवल है, तो मुझे पता है कि अगर मेरी कैंडल इसको ब्रेकआउट करती है तो उसमें उतनी पावर नहीं बचेगी, क्योंकि उसके पीछे वाली कैंडल ऑलरेडी वीक है, जो कि साइन ऑफ रिवर्सल है, वो हैमर बन चुकी है, नीचे वाला तो वीक वहाँ पे है। मेरे बायर्स, यस, वहाँ पे मेरे बायर्स कमजोर हो चुके हैं, तो अभी सेलर मौका ढूंढ रहे हैं कि हम मार्केट में एंट्री कहाँ से करेंगे, तो सेलर से बीच में से तो आ नहीं सकते, तो सेलर्स के पास एक मौका है कि किसी ना किसी करके फेक आउट करके यहाँ पे हम सेलर्स रेजिस्टेंस पे बायर्स को वीक कर देते हैं, वहां से हमारे सेलर्स को बेचते हैं, तो डेफिनेटली उसके बाद में एक रेड कैंडल फॉर्मेशन होगी, भले ही छोटी हो लेकिन कैंडल का रंग ग्रीन ही होगा, सॉरी रेड होगा।
उसका मतलब यहाँ पे सेल साइड में ट्रेड करोगे, 2-3 चीज सोच के मैं उन लोगों को सोच के, आपकी तरफ से सोच पॉइंट के। आउट करके बता देता हूँ। पहले यस नंबर यस, पॉइंट एंड उसी के बताया। साथ अगर भैया, अगर मैं एक बात बता दूं, अगर हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन खींचते हैं, जो कि अगर पिछले कॉलम हम देखते हैं, ग्रीन रेड भाई ग्रीन रेड, कितने ये जो चीज ऊपर देख के चलते जा रहा है ट्रेड ना, हायर करोगे, हाई। मुझे कंफ्यूज हो जा रहा है। ट्रेन लाइन के जो सपोर्ट रेजिस्टेंस देख रहे हो, कैंडल बिहेवियर देख रहे हो, गैप डाउन का फॉर्मेशन देख रहे हो, आरएससी, एलएलसी, कितने यस चीज यस यस, देखोगे। आपको मतलब यकीन नहीं होगा कि मैं ना खुद से एक शर्त लगाता था। मार्केट में जो ग्रीडनेस होती है ना, सबके अंदर एक लालच होती है, तो मैं डेमो में ट्रेड करता था। मैं $5 से स्टार्ट करता था और उस अमाउंट को 5-5, 10 हजार तक लेके जाता था। कैसे पता है? मैं हर कैंडल पे ट्रेड लेता था। मतलब वो करना नहीं चाहिए किसी ने, लेकिन मैं खुद को टेस्ट करने के लिए करता था कि मतलब मैं हर एक कैंडल किस तरह से पढ़ पाता हूँ। बहुत सारे कोर्स में कर चुका था, बहुत सारी वीडियोस में देख चुका था, मतलब सोच नहीं सकते, अपनी इतना अंदाज चुका था मैं सारे, मतलब नॉलेज बहुत चाहिए था मुझे। तो सारे कैंडल्स में मैं ट्रेड करता था, तो ट्रेंड लाइन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, उसके साथ ये गैप वगैरह, उस टाइम में सपोर्ट रेजिस्टेंस मायने रखते थे। ये एसएमसी इंडिकेटर, इसके पीछे मैं कभी नहीं भागा। रियल नॉलेज के ऊपर मैं ट्रेड करता था। तो अगर मैं 12 ट्रेड लूंगा ना, तो उसमें से मैं 10 विन करके देखता था। ऐसा मेरा रेशियो था 95% तक। लेकिन जैसे कि मतलब थोड़े दिन बाद थोड़ा इंटरेस्ट वगैरह कम हो गया, ट्रेडिंग करना बंद कर दिया मैंने, तो आज के और पहले के मार्केट में बहुत ज्यादा फर्क है। अब लेवल रिस्पेक्ट नहीं करते उतनी, इसलिए मतलब ये बदलाव आ चुका है। तो ट्रेंड लाइन भी कहीं ना कहीं मैटर करती है। अगर यहाँ से खींचेंगे ना हम ऐसे, तो डेफिनेटली वो भी एक ट्रेंड लाइन का जोन है, जहाँ से मतलब मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि यहाँ पे सेलर आएंगे ही आएंगे। ओके। यस, ये थोड़ा मेरा तरीका अलग है, भले बाकी मैं ये नहीं जानता कि बाकी लोग कैसे करते हैं। इस तरीके से मैं काफी डेमो प्रैक्टिस कर चुका हूँ, मेरे एक्यूरेसी काफी अच्छी रही है, जो कि लाइव में भी वर्क करता है और थोड़ा बहुत ओटीसी में भी वर्क कर लेता है। यस, बाकी आप कंटिन्यू करिए, आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं। भाई तुम्हें बहुत सारी चीज़ चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। अपने जो यस गलती यस कर यस, रहे हो, अपनी जो गलती कर रहे हो, मैंने भी ऐसे किया। मैं तुम्हें सबसे पहले सारे कॉन्सेप्ट को भाई दिमाग से हटाओ। एक चीज़ को यस। देखो, गैप अप गैप डाउन। अपने कौन बताए भाई गैप अप गैप डाउन मैनिपुलेशन जोन बनाते हैं? किसने बताया? किसके पास से सुना तुमने? टेल मी। हाँ बस यही, जैसे कि हम देखते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे, सीखते आ रहे हैं। वही तो तो। मार्केट की पोजीशन भी मायने रखती है कि मतलब जहाँ से कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग होती है, वो हिस्सा भी बहुत मायने होता है। लॉजिक को वहाँ पे भी समझना, देखो ट्रेडर ने यहाँ पे सनाल देखो। चुका होता है। ये इस कैंडल को वीक को तुमने बोला भाई ये वीक बायर है, ये वीक बायर नहीं, ये स्ट्रॉन्ग बायर है। यस यस। अभी बोलो क्यों स्ट्रॉन्ग बायर है? वीक बायर कौन है? मैं क्लियर करके देता हूँ। वीक बायर कौन है? ओके, ये वीक बायर है, ये वीक बायर है, ये वीक बायर है। लेकिन ये जो बायर है ओके काफ़ी स्ट्रॉन्ग बायर है। क्यों? देखो ये सेलर कैंडल था, सेलर कैंडल था। जब ओपनिंग किया, ओपनिंग करके नीचे आया था। नोट पॉइंट, सेलर में कन्वर्ट किया था, सेलर से बायर में पुश किया। तो ये कभी वीक बायर नहीं हो सकता, ये स्ट्रॉन्ग बायर है। वीक बायर कौन है? ये वीक बायर है। बायर को ऊपर की तरफ लेके गया था, ऊपर से नीचे रिजेक्शन मिला, नीचे आके बायर बनाया। तो ये काइंड ऑफ वीक ओके। बायर है। ये काफी पावरफुल यस एंड स्ट्रॉन्ग बायर होता है। ऑलराइट, वहां पर मेरा ट्रेड बनता है। ये काफी स्ट्रॉन्ग बायर है। और एक चीज दिखाता हूं, तुमने देखो सबसे पहले अगले कॉन्सेप्ट तुम्हारे लिए सबसे हेल्पफुल होने वाला है। मैं यहाँ पे देखना चाह रहे थे भाई क्या क्या देख के ट्रेड करते हो, किस कॉन्सेप्ट के ऊपर ट्रेड करते हो, पर्टिकुलरली किसी का कोई एक कॉन्सेप्ट है कि नहीं। जब हम हर एक बहुत सारे कॉन्सेप्ट को दिमाग में लगा के ट्रेड करो। यहाँ पे देखो जितने लोग यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, उसको यहाँ पे ट्रेड भी नहीं मिलेगा। जो रैली के नॉलेज के ऊपर ट्रेड करेगा उसको ट्रेड मिलेगा, जो ट्रेन लाइन के ऊपर ट्रेड करेगा उसको ट्रेड मिल सकता है। अलग अलग पर्सपेक्टिव में एक एक लोग ट्रेड कर रहा है। अगर सब कंसेप्ट में मिला के ट्रेड करूंगा भाई, तो मुझे काइंड ऑफ ट्रेड ही नहीं मिलेगा वहां पे। और गैप अप गैप डाउन कभी भी मैनिपुलेशन नहीं हो सकता है, कैंडल मैनिपुलेशन होता है। कैंडल का स्ट्रक्चर, उसका बिहेवियर, उसका वीक एंड लो, ये देख के मैनिपुलेशन होता है। ऑलराइट, ऐसे नहीं है जब भी मार्केट ने गैप अप गैप डाउन बनाया उसके बाद से मार्केट उल्टा सीधा चलने लगा, ऐसे बात नहीं है। ऑलराइट, गैप अप गैप डाउन कभी भी मार्केट में मैनिपुलेशन नहीं होता है। गैप अप गैप डाउन मार्केट में ये हमें इंडिकेट करता है मार्केट में पावर किसका है। यानी कि मार्केट में सेलर था, गैप अप ओपन दिया, तो इसका मतलब यहाँ पे किसका पावर है? बायर का पावर है, बायर का काफी पावर है। ये हमें पावर इंडिकेट करता है, मार्केट का डिमांड इंडिकेट करता है। गैप अप गैप डाउन, गैप अप गैप डाउन कभी भी मैनिपुलेशन इंडिकेट हमें नहीं करता है। राइट,
तो देखो यहाँ पे हम एल्गोरिदम की तरफ बढ़ रहे थे। एल्गोरिदम क्या होता है? ओके, इस रैली के अंदर हमने एक एक करके काफी बड़ा रैली हो चुका है। ओके, हमें देखो कभी भी एल्गोरिदम, सबसे पहली बात तो मुझे ये करना है भाई, यूट्यूब से जितना भी कॉन्सेप्ट हमें उसको मैं नफरत करता हूँ, क्योंकि RRC पैटर्न, LLC पैटर्न, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमें सिखा चुके हैं। सबसे पहले देखो एल्गोरिदम क्या होता है, ये कभी भी नहीं समझना भाई, रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन, 4 रेड 1 ग्रीन, 4 रेड 1 ग्रीन, ये सारे चीज को भाई दिमाग से क्या करना है, तुरंत साइड कर दो। क्यों साइड करना है? अगर रेड ग्रीन कॉन्सेप्ट के ऊपर हम ट्रेड करके प्रॉफिट कर लेता तो भाई एक कॉन्सेप्ट को पकड़ के हम क्यों नहीं ट्रेड कर रहे? अगर प्रॉफिट बनाना आसान हो जाता। यहाँ पे देखो रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन, भाई ये तो वर्क भी किया, तो इसमें हमें ट्रेड करना है। कुछ लोग ट्रेड दिखाएगा भाई, यहाँ पे देखो रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन, तो रेड हुआ, यहाँ पे ग्रीन की तरफ ट्रेड करो। ये कोई नॉलेज हुआ, कोई स्किल हुआ? फॉर्मेशन किया तो दिखाओ यहाँ पे ट्रेड बना। कुछ टाइप्स का ट्रेडर यूट्यूब पे इसके अपलोड कर देता है भाई, रेड ग्रीन पैटर्न बनाए, एक एल्गोरिथम है, चलो लेट्स गो ट्रेड करते हैं। कभी कभी 2 रेड 1 ग्रीन, 2 रेड 1 ग्रीन, कभी कभी 2 रेड 2 ग्रीन, ऐसे भी फॉर्मेशन करते हैं, राइट। एक कभी भी कोई पैटर्न नहीं है, कभी भी एक मास्टर ट्रेडर, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर का की जोन हो सकता है, इसके ऊपर, इसके बेस के ऊपर वो ट्रेड करता है। यस और नो? यस और नो? बिल्कुल नहीं करते। तो ये कोई एल्गोरिथम भी नहीं है। एल्गोरिथम क्या होता है, लेट्स गो हम एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले तो यहां से मार्केट में बैक टू बैक का सेलर आ रहे थे, राइट। सारे बायर को हम लॉक करेंगे। हम हर्ष चौहान जी का कॉन्सेप्ट यहां पे बताएंगे, लेकिन वो लोग भाई, हर्ष चौहान जी बहुत सारे नॉलेज गैदर करके बैठा है, लेकिन अभी उसको थोड़ा मैं पुश करूंगा, थोड़ा एक कॉन्सेप्ट को अगर सपोर्ट दूंगा तो यहां से बहुत कुछ कर सकता है। लेट्स गो, वही यहां पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहां पे देखो बैक टू बैक का सेलर आ रहा है, यस और नो? यस यस। पहला बायर आया था, जहां जहां बायर आया था, इस बायर को हम कवर अप करेंगे। यहां पे एक बायर आया था, यहां पे भी एक बायर आया था, यस और नो? जी। ओके, ऑलराइट। अभी यहां पे भी एक बायर आया, कहां? इधर भी एक बायर आया। ओके, इधर भी एक बायर आया। एक एक करके हम बायर की तरफ जाते हैं। इधर भी एक बायर आया, कितना बायर बनेगा देखता हूं। यहां पे एक बायर बनाया, यहां पे भी एक बायर बना चुका है, ऑलराइट। ओके, यहाँ पे थोड़ा बहुत हो गया। यहाँ से कभी भी काफी सारे यहाँ पे क्या कंसोलिडेशन फॉर्मेशन किया, उसके बाद फिर से यहाँ पे बायर आया था, एक एक करके। अभी तक सेलर रैली चल रहा है, कहाँ तक वही देखता हूँ। यहाँ पे बायर आया, कॉन्सेप्ट इतना आसान हो जाएगा, वेट एंड सी। ओके, यहाँ पे भी एक बायर आया, ऑलराइट। ओके, यहां से मार्केट ने क्या रिवर्सल हुआ, राइट। यहां से मार्केट ने क्या रिवर्सल करने की कोशिश किया, ऑलराइट। अभी देखो मार्केट में अगर रिवर्सल समझ गया, एल्गो क्या होता है, एल्गो को समझने की कोशिश कीजिए। सो देखो पहले यहाँ पे 4 सेलर आया था, उसके बाद ये जो बायर आया, प्रीवियस सेलर को कवर अप किया, कवर अप किया, सेलर को नहीं किया, नहीं कर पाया। उसके बाद देखो फिर से एक सेलर आया, तो काइंड ऑफ यहाँ पे क्या बन रहा है, इनसाइड सेशन बनाया। प्रीवियस एक सेलर को कवर अप यहाँ पे कर पाया, नहीं कर पाया, राइट। उसके बाद अगली बार देखो यहाँ पे ये जो छोटा सा जो सेलर है, इस सेलर को देखो ये वाला बायर ने कवर अप किया, कर दिया, बॉडी कवर अप किया, लेकिन शैडो कवर अप किया नहीं किया। शैडो कवर अप नहीं करना चाहिए, बॉडी कवर अप करेगा तो चलेगा, लेकिन ये कवर अप नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? देखो प्रीवियस जो सेलर कैंडल है, इसका इनसाइड कैंडल ये छोटा सेलर है, तो अगर इस बायर को कवर अप करना पड़ेगा तो ये प्रॉपर्ली क्या है, इस सेलर को कवर अप करना पड़ेगा। तब तक प्रीवियस सेलर को कवर अप करके बायर में हैंडओवर होगा, ऑलराइट। ये सिर्फ हमें क्या, सेलर से बायर पावर कवर अप होगा, हैंडओवर नहीं है। हैंडओवर कॉन्सेप्ट अलग है, जब तक हैंडओवर नहीं होता है तब तक रिवर्सल नहीं होता है, राइट। इसीलिए एक मास्टर ट्रेडर, प्रॉफिटेबल ट्रेडर कहते हैं ट्रेंड इज योर फ्रेंड। लेकिन हमें ट्रेंड का डाउन ट्रेंड दिखा रहा है, जब भी बायर कैंडल आ रहा है ना, तो हमें लग रहा है भाई रिवर्सल हो गया, अभी आप ट्रेंड चल रहा है, राइट। उसको रिवर्सल ही पता नहीं होता, रिवर्सल कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो अभी मैं जो कह रहा था, ये जो सेलर कैंडल है, इस सेलर कैंडल के अंदर ये छोटा स्पिनिंग बॉटम बना, तो अगर यहाँ पे सेलर बना के कवर अप करना है, तो यहाँ पे इस बायर को ये सेलर का हाई प्राइस जब तक कवर अप नहीं करेगा
तब तक यहाँ पे क्या सेलर से बायर क्या कवर अप नहीं होगा, हैंडओवर नहीं है, हैंडओवर का मतलब अलग है। अभी देखो, तो अभी तक मार्केट ने क्या यहाँ से रिवर्सल कैंडल ट्रेड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? कुछ लोग यहाँ पे भी ट्रेड पास कर देगा, क्यों भाई? अभी तक तो सेलर को भी कवर अप नहीं किया, अभी तक तो सेलर को ही कवर अप नहीं किया। और यहाँ पे मैं जवाब देके जाता हूँ, नहीं तो कहोगे सर आप पूरा नहीं बताते हो। ये जो है यहाँ पे मैं ट्रेड इसीलिए नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पे एमएमसी फॉर्मेशन कर रहे हैं। एमएमसी कॉन्सेप्ट क्या होता है? साइडवेज सेशन आने से पहले हमें पता लग जाता है, दैट इज एमएमसी कॉन्सेप्ट है। हम क्या है ना, ज्यादातर बिगिनर का ट्रेड करते, जहां ट्रेड करते वहां पे साइडवेज सेशन बनते हैं, ये सुनो। और साइडवेज सेशन में हम ज्यादातर ट्रेड लॉस करते हैं, हमारा ज्यादातर ट्रेड लॉस होने के कारण साइडवेज सेशन में ट्रेड फंस जाते हैं। क्लियर कट ही था, लेकिन जब ट्रेड करें वहां पे भाई साइडवेज सेशन बन रहा है, राइट। और साइडवेज सेशन हमें पता लगाने के लिए एमएमसी कॉन्सेप्ट होता है। अभी देखो यहाँ पे भी बायर आया था, उसके बाद यहाँ पे बायर आया। यहाँ पे देखो ये जो सेलर कैंडल है, ध्यान से समझना कौन सा कैंडल की बात कर रहा हूँ, ये वाला कैंडल, लंबे कैंडल। उसके बाद देखो ये जो हैमर कैंडल है, काफी सारे लोगों को लगेगा भाई हैमर कैंडल है ना, तो ये कैंडल का हैमर को कवर अप कर दिया तो यहाँ पे आप साइड में ट्रेड करना चाहिए, यस और नो? यस सर, यस। नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो ये जो बड़ा सेलर कैंडल है, इस सेलर कैंडल के अंदर ही ये वाला कैंडल है, छोटा हैमर कैंडल है। तो काइंड ऑफ ये दो कैंडल एक ही कैंडल है, ये दो कैंडल एक ही कैंडल है। क्यों कैंडल है? देखो इनसाइड कैंडल है। आपने इनसाइड कैंडल रीड किया या नहीं किया मुझे पता नहीं है, लेकिन सबसे यूनिक कॉन्सेप्ट है इनसाइड कैंडल है। अपने बुलिश एंगल, फिर बुलिश एंगल्फिंग बार, बेरिश एंगल्फिंग बार, स्पिनिंग बॉटम, स्पिनिंग टॉप, ट्विजर बॉटम, 3 ब्लैक क्रॉस, 3 व्हाइट सोल्जर, बहुत सारे पैटर्न अपने पढ़ा, राइट। लेकिन ये दो कैंडल को देखो क्या इनसाइड कैंडल है। जब तक इस दो कैंडल को ये बायर कैंडल कवर अप नहीं करेगा तब तक सेलर से बायर कवर अप नहीं हुआ, राइट। सेलर का जो पावर है उस पावर बायर के पास अभी तक नहीं आया, राइट। ओके, ये सिर्फ कवर अप है, हैंडओवर नहीं है। अभी देखो इसका मतलब यहाँ पे भी कवर अप नहीं कर पाया। उसके बाद यहाँ पे एक सेलर दिया तो सेलर तो फेल कर दिया, ये सेलर फेल कर दिया, इसको तो ये जो बॉटम बनाया था बॉटम से ही वीक है, बॉटम तो सेलर को कवर अप नहीं कर पाया, ऑलराइट। उसके बाद मार्केट में ये जो सेलर कैंडल आया था, इस सेलर कैंडल हमें क्या फेल दिया, एक रिजेक्शनल सेलर है। पहली बात तो बॉटम यहाँ पे नहीं बनाया, सेलर से बायर हैंडओवर नहीं, कवर अप नहीं हुआ, उसके ऊपर से यहाँ पे एक सेलर है और एक सेलर को एक मरुभुज कैंडल से तका देखा है भाई यहाँ पे कवर अप हो गया। तो काफी सारे लोग यहाँ पे बाई ट्रेड करने वाला है, काफी सारे ट्रेडर, मुझे इतना लगता है बहुत सारे ट्रेडर यहाँ पे ट्रेड करने वाला है। अभी देखो मार्केट में फिर से यहाँ पे सेलर आया, यहाँ पे सेलर आया मार्केट में, देखो क्या एक सेलर आया, दो बायर आया, दो बायर क्या इस सेलर को कवर अप किया? कवर अप करने वाला बायर है? नहीं है, नहीं किया। उसके बाद फिर से देखो, उसके बाद मार्केट में ये जो सेलर आया काफी क्या ऊपर से रिजेक्शनल कैंडल है, यानी कि ये जो सेलर है, ये जो सेलर है किसका, वीक सेलर है या फिर स्ट्रॉन्ग सेलर है? वीक सेलर है, अरे स्ट्रॉन्ग सेलर है। स्ट्रॉन्ग सेलर है, स्ट्रॉन्ग सेलर है या फिर वीक सेलर है? काफी स्ट्रॉन्ग सेलर है। और काफी स्ट्रॉन्ग सेलर आने के बाद जो बायर आया, इस बायर को देखो प्रीवियस बॉडी को ही कवर अप नहीं किया, तो हम क्यों यहाँ पे कंटिन्यूएशन की तरफ क्यों ट्रेड करेंगे? नहीं करेंगे। पहले प्राइस एक्शन को समझ लीजिए, सेलर से बायर कवर अप सीखिए, उसके बाद हैंडओवर सिखाएंगे। हैंडओवर मतलब रिवर्सल,